नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एचएसएससी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और विथ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, समरूपता पूर्ण करें। तो देखिए रीजनिंग का ये क्वेश्चन है कि समरूपता आपको देखिए त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति किससे संबंधित है? गणित से। तो जंतु विज्ञान किससे संबंधित रहेगा? तो जंतु विज्ञान संबंधित है किससे? जीव विज्ञान से। क्या रहेगा? जीव विज्ञान। तो देखिए त्रिकोणमिति गणित की एक क्या है? त्रिकोणमिति क्या है? गणित की एक शाखा है। उसी प्रकार क्या है जो जंतु विज्ञान है यह किसकी? जीव विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के परिवर्तन के लिए है क्या है? तो जो अनुच्छेद 226 है ये जो अंतर्गत है किसके? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के किस परिवर्तन के लिए है? तो यह है किसके लिए? मौलिक अधिकार। इसका उत्तर है मौलिक अधिकार। आप डिटेल देख लीजिए। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। तो आप सभी को पता है कि हमें क्या है, हमारे संविधान ने हमें क्या दिया है? हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो मान लीजिए जो हमारे व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है अगर उसका कोई उल्लंघन होता है तो वो क्या कर सकता है? तो वह अनुच्छेद 32 के तहत यानी 32 के अंतर्गत क्या करेगा? वो सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वो क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय जा सकता है। वहाँ जाकर वह अपने मौलिक अधिकार के लिए अपील कर सकता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च यानी हाई कोर्ट में क्या हो सकता है? तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर रिट जारी करने की यह जो हमारा यह अनुच्छेद है यह शक्ति प्रदान करता है किसको? न्यायालय को रिट जारी करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य देव को समर्पित झील कौन सी है? तो सूर्य देव को कौन सी झील समर्पित है? तो यह है सूरज कुंड। तो सूरज कुंड आप कहाँ पर है? हरियाणा में। यह हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है जो सूर्य देव को समर्पित है। इस झील का निर्माण सूरजपाल तोमर ने करवाया था। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रत्येक वर्ष सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है। तो देखिए विस्तृत जानकारी के साथ हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियोस नहीं बन पाए थे, तो अभी हमने फिर से स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि जल्दी ही एग्ज़ाम होगा। पहले ये सितंबर में होना था लेकिन अब अक्टूबर में कर दिया गया है। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? तो मुस्तफाबाद कहाँ है? तो यह इसका नया नाम किया गया है क्या? सरस्वती नगर। कहाँ पर है ये? तो यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित है। यानी कि कहाँ? यह जो यमुनानगर हरियाणा में उस जिले में यह पड़ता है क्या? मुस्तफाबाद। और इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? सरस्वती नगर। क्यों किया गया है? मुस्तफाबाद का नया नाम सरस्वती नदी के नाम पर रखा गया है। यह कब करा गया है? तो यह 2016 में इसका नाम चेंज किया गया है। ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घेरा गया था? तो जब ब्रिटिश राज था यहाँ पर, जब ब्रिटिशों ने हमारे देश को गुलाम बना रखा था, तो उस टाइम जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे जो भारत का जो साम्राज्य कितने भू क्षेत्र को उन्होंने घेरा हुआ था? तो ये था 1/3। कितना? 1/3। भारत में कुल क्या था? 563 छोटी बड़ी रियासतें थी जिनका विलय क्या हुआ है? तो स्वतंत्रता जब हो गई 1947 में, जब हमें आज़ादी प्राप्त हो गई थी। कब? 1947 में। तो फिर क्या किया गया? उसके बाद इनका विलय एक जगह कर दिया गया। पहले क्या था? पहला भारत का जो हिस्सा था सब छोटी बड़ी रियासतें थी। कितनी थी? 563, जिनका विलय स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कूटनीति एवं पुलिस कार्यवाही से भारत के पक्ष में कर लिया गया। यानी कि जो छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर भारत को एक राष्ट्र के रूप में बना दिया गया। तीरंदाजी का कौशल के स्वयंवर में परीक्षा थी? तो जो तीरंदाजी हुई थी वह किसके स्वयंवर में यह परीक्षा रखी गई थी? यह थी द्रौपदी। कब? महाभारत काल में। द्रौपदी पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए द्रुपद की पुत्री होने के कारण कई जगह इसको ध्रुपद भी लिखा गया है। तो द्रुपद या द्रुपद की पुत्री थी जो कालांतर में 5 पांडवों की पत्नी थी। आप जानते हैं महाभारत काल में यह पांडवों के
द्रौपदी पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की पुत्री थी। और इसी के जो स्वयंवर जब रचा गया था तो किसने, जब द्रौपदी के स्वयंवर हुआ था तो तीरंदाजी थी। तो क्या किया गया था कि एक मछली थी, नीचे पानी का बर्तन रखा गया था और ये कहा गया था कि जो ऊपर छत की तरफ एक मछली लगा दी गई थी, वो घूम रही थी और उसकी आँख के अंदर तीर मारना था। जिसको किसने पास किया था, तो अर्जुन ने वहाँ पर तीर मारा था और द्रौपदी को स्वयंवर में उससे विवाह किया था। किससे, द्रौपदी से। दमदमा झील किस जिले में स्थित है, तो दमदमा गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर, गुरुग्राम में। दमदमा झील हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण क्यों करवाया गया था, तो इस झील का निर्माण जल संरक्षण के लिए ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा करवाया गया था। तो जब कब हुआ था, उस टाइम यहाँ पर ब्रिटिशों का राज था, तो उन्होंने क्या करा था, इसका निर्माण इसलिए किया गया था कि जो वर्षा के द्वारा पानी आता है या फिर जो भी मतलब नदियों से, नहरों से जो पानी आएगा, तो जल संचय के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा। कब, 1947 में। अगर पूछा जाए कब हुआ था दमदमा झील का, तो यह 1947 में। यह झील कहाँ है, तो यह झील अरावली पर्वत से घिरी हुई है। कहाँ पर, अरावली पर्वत से घिरी हुई है। वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है, तो वह कौन सा उपकरण है जो ध्वनि को विद्युत तरंग में चेंज कर देता है, बदल देता है, तो वह है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, तो माइक्रोफोन एक विद्युत उपकरण है जो ध्वनि तरंग को विद्युत तरंगों में बदलता है। संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन, कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, किसने कहा था, तो जब संविधान सभा थी तो उसमें नागरिकता पर जब बहस हो रही थी, तो एक प्रसिद्ध कथन किसी ने कहा था कि कोई भी वफादारी को विभाजित नहीं होती, वह उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये किसके द्वारा कथन किया गया था, तो ये था गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, तो यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। इन्हें भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1975 में देश का सबसे बड़ा जो सम्मान है हमारा, क्या है, भारत रत्न, इससे इनको सम्मानित किया गया था। कब, 1975 में। महाभारत के युद्ध के दौरान क्या हुआ था, तो कब हुआ था, का युद्ध के दौरान हुआ, तो कब हुआ ये, तो यह 900 ईस्वी पूर्व हुआ था। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह युद्ध कब, कितने दिन चला, तो यह सिर्फ 18 दिनों तक ही चला था। जिसमें किसकी विजय हुई, तो इसमें पांडवों और कौरवों का युद्ध था और विजय किसकी हुई थी, पांडवों की। महाभारत के युद्ध में जो पांडवों का सेनापति कौन थे, तो ये धृष्टद्युम्न थे और कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे। हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम शिक्षित होना चाहिए। तो पहले क्या था, कोई भी चुनाव लड़ सकता था, इलेक्शन लड़ सकता था हरियाणा नगर निगम जो थे, स्थानीय जो निकाय होते थे शहरी स्थानीय निकायों में। लेकिन बाद में क्या किया, इसमें संशोधन किया गया और क्या कर दिया कि अब जो इलेक्शन होगा उसमें क्या कर दिया गया, न्यूनतम शिक्षा रख दी गई। 10वीं कक्षा, इसमें क्या है, उत्तर रहेगा इसका 10वीं कक्षा पास। कितनी, 10वीं कक्षा पास। हरियाणा देश का दूसरा राज्य है, यानी कि पहले क्या था, कोई भी चुनाव लड़ सकता था, लेकिन बाद में क्या किया, शिक्षा को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। तो शैक्षिक योग्यता कितनी रखी गई, 10वीं पास रखी गई है। और हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है, यह शिक्षित होना चाहिए जो पुरुषों को, कितना, तो यह दूसरा राज्य बना। प्रथम राज्य कौन सा, तो प्रथम है राजस्थान। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।